हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर एसएससी मैथ्स वर्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम पेट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप इसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो शेयर अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत हम आज करेंगे परसेंटेज से, और पूरा टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा देंगे। आप एकदम एक एक प्रश्न को देखते रहिए। जैसे पहले समझिए, मान लीजिए कोई अनुपात दे दिया है 2:3। ठीक है, किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो आपको क्या करना है, 2/3 और गुणा 100 कर देना है, यानी 200/3 हो जाएगा। तो 66 सही 2/3% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल यदि परीक्षा में आते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। या दूसरे टाइप में आपसे पूछ देगा कि 50% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 50/100 कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए तीसरी बात समझिए। मान लीजिए आपको दे दिए 37.5% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे आप, 37×2 = 74 और 1 75/2 लिखेंगे, और गुणे परसेंट को क्या लिखते हैं, 1/100 काट दो। 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी 3/8। और 3/8 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। कई बार दिया जाता है कि 1000 का 40% का 40% होगा। अब आपको पता है परसेंट का मतलब 2 जीरो, तो 1 जीरो तो इसका कट जाएगा, 1 जीरो इसका कट जाएगा। इसके 2 जीरो का मतलब ये 2 जीरो कट जाएगा। तो 4×4 = 16 और 160, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 160। लगाना होगा तो 1000 का 40%, 40/100, फिर का 40%, तो 40/100। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया। तो 4×4 = 16, 10 में 160। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, जैसे पूछा जाता है 6% का कितना परसेंट 5 है। 6% का कितना प्रतिशत 5 है। तो 6% तो आप जानते हैं कि 6/100 लिखेंगे। का माने गुणा, कितना माने x%, यानी x/100 बराबर 5 है, या 5% है। अगर 5% होगा तो 5/100 करोगे। क्लियर हो गया? तो ए हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, ये 100 × 500, या इसको काट दो, 2×3 = 2 50, 50×5 = 250/3%। ये आ जाएगा यक्स का मान। इसका होता है 83 सही 1/3%। तो उम्मीद है दोस्त ये 5 सवाल आपको ज़रूर समझ में आएंगे, और जो जो मैं कराता जा रहा हूँ उसको आप एक बार करके ही जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में
यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या और 460 है, तो लड़कों की संख्या होगी। ऐसे सवाल में आप एक तरफ लिख लेना बॉयज़ और एक तरफ लिख लेना गर्ल्स। भाई साहब 60% अगर लड़के हैं तो 40% हो जाएंगी लड़कियां, तो रेशियो देखोगे तो हो जाएगा, इसको और काट सकते हो 3:2। लड़कियों की संख्या 2 की वैल्यू दी है 460, तो 2 दूना 4, 2 तियां 6, 230 से मल्टीपल है, यहाँ भी 230 से मल्टीपल करेंगे तो 23 तियां 69, 690 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो अगर ऐसा भी प्रश्न आता है तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कर लोगे। ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिया हूं मैं, एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए, 70% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही है, अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही है, तो परीक्षार्थी की कुल संख्या, तो परीक्षार्थी की कुल संख्या होगी। ठीक है भाई साहब, 70% है उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 30%। तो मान लो टोटल हो गए 100%, तो मैंने कहा 70% तो पास हैं और 30% क्या है फेल। 7-3 हो गया, ये फेल है। इनकी संख्या 420 है, तो 14 × 42 यानी 140 से मल्टीपल है, 140 से मल्टीपल है। तो आपसे पूछा क्या है परीक्षार्थी की कुल संख्या, तो इसमें भी 140 से गुणा कर दो। ये 30 था तो 14 से ना, ठीक, तो 14 से मल्टीपल कर दो, ये कितना हो जाएगा बच्चा 1400। 30 था, इसको ऐसे ही रखें, ठीक, ज़्यादा सटीक हो जाएगा। 3×14 में 42, तो 1400 टोटल संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी पर अपना खर्च यदि चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे अपने खपत में
कितनी कमी करनी होगी, कितनी कमी करनी होगी, तो उसे आप अपनी खपत में कितनी % कमी करनी होगी। देखो यहाँ वृद्धि रहेगी तो यहाँ कमी, ध्यान देना इस बात। तो x अपान 100 प्लस x गुणा 100 हो जाएगा, और यहाँ कमी रहेगी तो यहाँ वृद्धि रहेगी, x अपान 100 माइनस x गुणा 100। ध्यान देना, तो इस प्रश्न में 10% की वृद्धि थी, तो वृद्धि से कमी की तरफ गई है, तो ये वाला लगा देना। क्या करोगे देखो, दस बटे 100 प्लस 10 गुणा 100, 10 बटे 110 गुणा 100, ये 0 यानी 100 बटे 11। तो 100 बटे 11 हो जाएगा 11 9 99 और 1%। इतनी कमी करनी होगी। तो उम्मीद है इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि परीक्षा में आता है तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, समझ लेंगे आप। ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम हो, 25% कम हो, तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, कितने % अधिक है। तो क्या मैंने बताया, कमी है तो 25 बटे 100 माइनस 25 गुणा 100, तो 25 बटे कितना 75 गुणा 100, तो 1/3 यानी 33 सही 1/3%। दिस इज द, यानी इतना बढ़ा देगा तो बराबर हो जाएगा मैटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से चल रहा है, जो उस टाइप से। वैसे तो हमको लग रहा है 8 9 10 क्वेश्चन सीरियल चलता हूँ। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसको याद रख लेना। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी। तो क्या करना है, 20% 10% दोनों बढ़ा है, तो बढ़ने के लिए x प्लस वाई प्लस XY बटा 100 ये लगा दो, तो +20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटा 100, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, तो 20 10 30 और 2 32%, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये सबको याद रहता है, इसलिए x प्लस वाई प्लस XY से हमने इसको बता दिया। ठीक है, बोलिए, कर लोगे?
कई बार देखो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो दिमाग में रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख दो कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी। परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी। याद रख लेना, जब भी तुमसे परिमाप पूछे तो जो तुम बढ़ाए हो वही तुम्हारी वृद्धि होगी, इतना याद रख लेना। तो ऐसे सवाल में आप उत्तर क्या मारोगे, केवल 75% की वृद्धि होगी। इसीलिए मैंने कहा इसको देख लो एक बार। चलो, ये हो गया 11 तुम्हारा क्वेश्चन। चलिए ये देखिए 12वां क्वेश्चन आपका। एक सेकंड, एक संख्या को